क्या आप भी मार्केट के अकॉर्डिंग एक ट्रेंडिंग कार लेना चाहते हैं जिस कार को सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और मार्केट पर सबसे ज़्यादा डिमांडेड कार हो? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईली डिमांडेड कार्स इन मार्केट और लेटेस्ट लिस्ट हमने आप सभी लोगों के लिए लाई है, यानी कि मार्च के महीना चल रहा है और इस महीने में कौन कौन सी कारें हैं जिससे सबसे ज़्यादा डिमांडेड कार पर रखा गया है और कौन कौन सी कारों को लेने के लिए लोगों को साल साल भर तक का इंतजार करना पड़ रहा है अपने पैसे की बुकिंग करने के बाद। तो आइए बिना टाइम गवाए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉप 10 हाईली डिमांडेड कार्स के बारे में। इससे पहले कि मेरा खास वीडियो आप शुरू करें, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन कभी मिस न कर पाएं। दोस्तों यहाँ पर 10th पोजीशन पर आने वाली कार है टाटा की हैरियर, जो कि रिसेंटली कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड पर चल रही है और यह कार एक 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी के लिए जानी जाती है, जिस कार की प्राइस 15 लाख के आसपास स्टार्ट होकर लगभग 25 लाख के आसपास चली जाती है। दोस्तों इस कार को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भारत के किसी शहर पर आपको इस कार के किसी वेरिएंट पर लगभग 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको भारत के किन्हीं किन्हीं शहरों पर लगभग 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, जो 2.0 लीटर के डीजल ऑप्शन के साथ में आती है। 9th पोजीशन पर आने वाली कार है एमजी की हेक्टर, जो ऑब्वियसली एक प्रीमियम कार है और यह कार टाटा के हैरियर को ही बीट करती है, यानी कि ये दोनों ही कार आपस में बिल्कुल सेम रेंज पर आती है। इस कार को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह कार 2019 पर लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ही ये कार काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड कार है। और फिलहाल अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल पर, जिसमें एक और इंजन ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो टॉपेस्ट वेरिएंट पर आपको हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलता है, जो मिड हाइब्रिड है। अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है, यानी कि लगभग इस कार को लेने के लिए लोगों को बुकिंग करने के बाद 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। 8 पोजीशन पर आने वाली कार है न्यू टाटा सफारी, जिसके लॉन्च करते ही लोगों को यह कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और 2021 में यह कार ने लॉन्चिंग की है और 2021 से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहां पर अगर आप भी इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण लगभग आपको 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। लगभग 60 दिन से लेकर 90 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है हर एक बुकिंग करने वाले लोगों को। अगर आप भी देंगे इस कार का बुकिंग किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इन 10 में से किसी भी कार का बुकिंग किया तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर टाटा सफारी को काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर रखा गया है और ये कार 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है और इस कार की प्राइस भी टाटा के हैरियर के आसपास ही, जिस कारण से इस कार को ज़्यादा डिमांड पर रखा गया है। 7th पोजीशन पर आने वाली कार है रेनॉल्ट की कीगर। रेनॉल्ट कीगर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यह कार सबसे कम कीमत पर आने वाली एक 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिस कार को लॉन्च होते ही 1 महीने के अंदर इस कार ने टॉप 10 मोस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट पर जगह बना ली। इतना ही नहीं, यह इस कार को अगर आप लेना चाहते हैं तो अब शुरुआत में तो जितने भी प्रोडक्शन की गई थी वो सभी खत्म हो चुकी है और अब अगर आप अब इस कार को लेनी है तो आपको लगभग 2 से 2.5 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस कार की जो डिमांड है वो इसके प्राइस को देखते हुए, इसके इंजन ऑप्शंस को देखते हुए न्यू दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और कई राज्यों पर ये जो कार है यह कार काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड पर है, जहाँ पर लगभग आपको 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। 6th पोजीशन पर आने वाली कार है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। टोयोटा की न्यू फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट जब से इंडिया पर आई है, फिर से टोयोटा का एक बार फिर से तहलका मच चुका है, यानी कि एक बार फिर से बेहतरीन एसयूवी की लिस्ट पर है कि असली एसयूवी के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर है। और अगर आपको इस कार को लेनी है तो आपको मैं बता दूं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को या फिर लेजेंडर, यानी कि इसके टॉपेस्ट वेरिएंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 4 महीने तक का वेट करना पड़ेगा अगर आप अपने हिसाब से किसी वेरिएंट को चुनकर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इस कार को जनवरी 2021 में ही लॉन्च किया गया था, जिस कार पर अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लोगों को लगभग 2 से 4 महीने तक का वेट करना पड़ रहा है और ये
जो वेटिंग है ये ग्लोबल शॉर्टेज के कारण हो रही है। पूरी दुनिया पर ही इसकी कुछ कमी हो गई है कुछ पार्ट्स की, जिस कारण से इसकी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नहीं आ रही है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, कुछ टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 से 4 महीने के अंदर सभी को इसकी जो डिमांडेड्स हैं वो कंपनी का कहना है कि 2 से 4 महीने के अंदर सभी की सभी डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके बाद 5th पोजीशन पर आने वाली कार है किया सोनेट, जो कार 2020 पर ही लॉन्च हुई और ये टॉप 5 मोस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट पर अपनी जगह बना ली। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको किया सोनेट को लेना है तो आपको लगभग 5 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप किया सोनेट को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कार के किसी किसी मॉडल पर ऐसा है कि अगर आप उन मॉडल्स को लेते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 5 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है, जिसमें आपको वेट करना पड़ेगा तभी आपको वो कार डिलीवरी मिलेगी। 4th पोजीशन पर आने वाली कार है कुछ महीनों के पहले लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये दूसरी कार है जो सबसे कम कीमत पर आने वाली एक कॉम्पैक्ट 4 मीटर की एसयूवी है। पहले तो निसान मैग्नाइट लॉन्च हुई थी, सेकंड में रेनॉल्ट की कीगर, लेकिन रेनॉल्ट की कीगर ने निसान मैग्नाइट की सेलिंग वो घटा दी। फिर भी निसान मैग्नाइट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 6.5 यानी कि लगभग 6.5 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। यानी कि जो हाईली डिमांड है वो लगभग 6.5 महीने तक का दिया गया है। यानी कि अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 6 महीने तक का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको ये कार आपके मन पसंदीदा वेरिएंट पर मिल सकता है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो सबसे बेहतरीन और एक बेस्ट सेलिंग एमपीवी भी है इंडिया के लिए। बेस्ट सेलिंग एमपीवी है इसलिए क्योंकि ये एक 7 सीटर एमपीवी है जो कि काफ़ी कम कीमत पर आने वाली एक बेहतरीन प्रीमियम फीचर के साथ में आती है, जो एक 10 लाख के रेंज पर आने वाली एक सबसे बेहतरीन एमपीवी के लिस्ट पर सबसे बेहतर यही कार है। और अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं अपने हिसाब से किसी खास वेरिएंट को, तो वहाँ पर आपको भारत के किसी शहरों पर ऐसा है कि वहाँ पर आपको लगभग 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। जी हाँ, तो सभी राज्यों पर तो नहीं, लेकिन किन किन राज्यों पर ऐसा है कि आपको वहाँ पर लगभग 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है ग्लोबल शॉर्टेज के कारण, जहाँ पर इसकी कमी को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी कब तक इस कमी को पूरा किया जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। फिर भी लोगों से लगभग 8 महीने तक का टाइम लिया जा रहा है। यहाँ पर 2nd पोजीशन पर आने वाली कार है Hyundai की क्रेटा। Hyundai क्रेटा एक जो है वो बेस्ट सेलिंग एसयूवी की लिस्ट पर काफ़ी महीनों से 1st पोजीशन पर आ रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड एसयूवी वो है Hyundai की क्रेटा। और इस कार को जब से 2020 पर लॉन्च किया गया है तब से ये कार हाईली डिमांड पर ही जा रही है। इस कार ने किया कि सेल्टोस की सेलिंग भी घटा दी। दोस्तों अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको ये मैं बता दूं कि इस कार की सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली मॉडल है वो ई मॉडल, यानी कि इसकी बेस मॉडल। और अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो इसकी बेस मॉडल के लिए आपको लगभग 10 से 11 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 9 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों ई वेरिएंट सबसे कम बनाई जाती है कि किसी भी कार का जो बेस मॉडल वो सबसे कम बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रेटा का बेस मॉडल सबसे ज़्यादा डिमांड पर है, जिस कारण से इस कार की हाईली स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण यहाँ पर लोगों को लगभग 9 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया गया है। और अगर आप इसके अदर वेरिएंट को लेते हैं, टॉपेस्ट वेरिएंट को, मीडियम वेरिएंट को, तो वहाँ पर आपको लगभग 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप क्रेटा को लेते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 3 से 9 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। 1st पोजीशन पर आने वाली कार है महिंद्रा की थार। जी हाँ दोस्तों, 2020 पर 2nd जनरेशन थार जैसे ही लॉन्च किया गया काफ़ी लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और लोग जो है वो इस कार को लेने के लिए टूट पड़े। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि महिंद्रा ने भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी महिंद्रा थार की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई और इसकी पार्ट्स के शॉर्टेज के कारण यहाँ पर कंपनी को इसकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। जहाँ पर अगर आप महिंद्रा थार को लेना चाहती हैं तो आपको इसकी किसी भी वेरिएंट पर लगभग 9 महीने तक का वेटिंग पीरियड दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप महिंद्रा थार को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 9 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और लोगों को 9 महीने तक का इंतज़ार करना भी पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपनी बुकिंग करवा दी, लेकिन फिर भी उनको 9 महीने तक का टाइम दिया गया जा रहा है। और यहाँ पर महिंद्रा का कहना है कि हम इसकी जो शॉर्टेज है वो 9 महीने के अंदर ही सभी की डिमांड्स को पूरा कर देंगे, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉप 10 कारें हैं जो भारत पर सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड कार है। तो इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, किस कार को आप लेना चाहते हैं, फिर किसी कार को क्या आपने भी बुकिंग किया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएगा। किसी अन्य प्रकार पर सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे। एक ऐसे एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।